आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मनीष वर्मा स्टडी 91 में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सौरमंडल के 8 ग्रह तथा कुछ उनकी बेसिक जानकारी। यहाँ से हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहते हैं। सूर्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? सौरमंडल का मुखिया। सूर्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? सौरमंडल का मुखिया। किसको बोलते हैं दोस्तों? सूर्य को। इसके साथ ही दोस्तों कॉपरनिकस ने, किसने दोस्तों? कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। किसने दोस्तों? कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था और कहा था कि सूर्य केंद्र में और अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? कॉपरनिकस ने। आपको यह भी याद रखना है। इसके साथ ही आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है कि 2006 से पहले दोस्तों 24 अगस्त 2006 से पहले दोस्तों कितने ग्रह हुआ करते थे? 9। कितने ग्रह हुआ करते थे दोस्तों? 9। और 9वां ग्रह कौन सा दोस्तों? यम या प्लेटो। कौन सा दोस्तों? यम या प्लेटो, जिसे 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया क्योंकि यम ग्रह वरुण ग्रह की कक्षा को काटता था। किसकी कक्षा को काटता था दोस्तों? यम ग्रह या प्लेटो ग्रह वरुण ग्रह की कक्षा को काटता था। इसलिए प्लेटो ग्रह को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणियों से हटा दिया गया और इसे बौने ग्रहों की श्रेणियों में डाल दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कौन से किस स्थान पर हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा दोस्तों? बुध या मरकरी। आपको दोस्तों मैं यह भी बता देता हूँ कि कभी कभी एग्जामिनर आपसे हिंदी में नाम ना पूछकर ग्रहों के इंग्लिश में ही नाम पूछ लेता है, इसलिए आपको इंग्लिश में भी इनके याद नाम रखना है। दूसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों? शुक्र या वीनस। तीसरे स्थान पर पृथ्वी अर्थ। चौथे स्थान पर मंगल मार्स। पांचवें स्थान पर बृहस्पति जुपिटर। छठवें स्थान पर शनि सैटर्न। सातवें स्थान पर अरुण यूरेनस और आठवें स्थान पर वरुण। आपसे दोस्तों यह भी प्रश्न पूछता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा दोस्तों? सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा दोस्तों? बुध। और सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है दोस्तों? वरुण। तो आपको यह भी याद रखना है। कभी कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो कौन सा दूसरे स्थान पर दोस्तों? शुक्र। आपको यह भी याद रखना है। इसके साथ ही आपको यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है दोस्तों कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध मरकरी। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति जुपिटर, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, बृहस्पति में सबसे ज़्यादा वर्ण आ रहे हैं। बृहस्पति में क्या दोस्तों? सबसे ज़्यादा वर्ण आ रहे हैं और यही सबसे बड़ा नाम है, इसलिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और इसी का भाई क्या है? बुध, जो कि छोटा ग्रह है सौरमंडल का सबसे। इसके साथ भी दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि इनके उपग्रह भी आपको याद रखना है कि कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो दोस्तों बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, साथ ही शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों कौन सा? चंद्रमा। दोस्तों कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा। एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों कि इनके आपको उपग्रह भी याद रखना है। याद रखना है दोस्तों उपग्रह। याद रखना है दोस्तों उपग्रह। तो बुध का कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 0। और शुक्र का भी कितने उपग्रह हैं? 0, मतलब कोई भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा।
मंगल के 2 उपग्रह हैं दोस्तों, और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, और शनि के 82 उपग्रह हैं सबसे अधिक। अरुण के 27 उपग्रह हैं दोस्तों, और वरुण के 14 उपग्रह हैं। आपको यह भी याद रखना है। आपसे यह भी पूछता है दोस्तों कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं दोस्तों? 82 उपग्रह शनि उपग्रह के हैं, शनि ग्रह के हैं, सॉरी। किस ग्रह के हैं दोस्तों? सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह के 82। सबसे कम किस ग्रह के हैं दोस्तों? तो बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। आपसे यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। जैसे दोस्तों हमारी पृथ्वी पर जैसे चंद्रमा है, उसी प्रकार अन्य ग्रहों पर भी चंद्रमा होते हैं, उन्हें भी चंद्रमा ही कहते हैं। आपके उसके अलावा यह भी याद रखना है दोस्तों, हमारे उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? चंद्रमा। क्या दोस्तों? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। क्या है दोस्तों? उपग्रह। मंगल के 2 उपग्रह हैं दोस्तों, डीमोस। कौन सा दोस्तों? डीमोस और पोबोस। कौन सा दोस्तों? डीमोस और पोबोस। ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या दोस्तों? सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? डीमोस। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 79। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? गैनीमीड। कौन सा दोस्तों? गैनीमीड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या दोस्तों? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों? गैनीमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। शनि ग्रह के उपग्रह कितने हैं दोस्तों? 82, 82। कितने दोस्तों? 82, 82 सबसे ज़्यादा उपग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों? टाइटन। कौन सा दोस्तों? टाइटन। इसके साथ ही दोस्तों इसका एक और उपग्रह है दोस्तों, पोवे। पोवे भी शनि का एक उपग्रह है। अरुण के उपग्रह कितने हैं दोस्तों? 27। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों? इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों? टाइटेनिया। कौन सा है दोस्तों? टाइटेनिया। कौन सा उपग्रह है दोस्तों? टाइटेनिया, जो कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके साथ ही वरुण का दोस्तों इसके कितने उपग्रह हैं? 14। कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 14। वरुण का एक महत्वपूर्ण उपग्रह कौन सा दोस्तों? ट्रिटॉन। कौन सा दोस्तों? ट्रिटॉन वरुण का एक महत्वपूर्ण उपग्रह है। इसके साथ ही आपको दोस्तों यह भी याद रखना है कि कौन सा ग्रह किस रंग का दिखाई देता है। तो दोस्तों पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली। कैसी दिखाई देती है दोस्तों? नीली, क्योंकि पृथ्वी पर किसकी अधिकता है दोस्तों? जल की। किसकी अधिकता है दोस्तों? जल की। किसकी अधिकता है दोस्तों? पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी कैसी दिखाई देती है दोस्तों? नीली। तो आपको यह भी याद रखना है कि पृथ्वी किसके कारण नीली दिखाई देती है दोस्तों? जल के कारण। दूसरा देखते हैं दोस्तों, मंगल। मंगल कैसा दिखाई देता है दोस्तों? लाल। मंगल कौन सा ग्रह है दोस्तों? लाल। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? लाल में क्या बना रहा है? लाल। और मंगल में भी क्या रहा है? लाल। इसके अलावा आपको किसी भी ग्रह में लाल शब्द देखने को नहीं मिलेगा, लावण। ठीक है दोस्तों। और जो मंगल है लाल किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण दोस्तों? आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। आपको यह भी याद रखना है। इसके साथ ही दोस्तों शनि कैसा दिखाई दे, बृहस्पति कैसा दिखाई देता है? जुपिटर पीला। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? पीला। जुपिटर कैसा दिखाई देता है दोस्तों? पीला। और किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बृहस्पति ग्रह पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह देखते हैं दोस्तों कि शनि ग्रह कैसा दिखाई देता है? काला। शनि ग्रह कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन N2 गैस की अधिकता है, इसलिए शनि ग्रह काला दिखाई देता है।
अरुण ग्रह कैसा दिखाई देता है दोस्तों? हरा। अरुण ग्रह कैसा दिखाई देता है दोस्तों? हरा, क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता है। साथ ही अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह 82.5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर। क्या झुका हुआ है दोस्तों? इसे अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने अक्ष पर 82.5 डिग्री झुका हुआ है। उसके साथ ही दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर 7 रिंग या वलय हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं जो आगे मैं बताने वाला हूँ। आप देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है और पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है। इससे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ कि आपको ये कैसे याद रखना है। आपको बस यही 8 नाम क्रम से याद रखना है, उसके बाद आप सभी प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों पृथ्वी हमारी कहाँ पर है? यहाँ पर। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा हो जाएगा? पहले शुक्र, और दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मंगल। फिर उसके बाद कहाँ लेंगे दोस्तों? ऊपर से लेंगे सबसे पहले। तो पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा? शुक्र, दूसरे स्थान पर मंगल और तीसरे स्थान पर बुध। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण ग्रह क्या हो जाएंगे? ये लाइन से आ जाएंगे सबसे लास्ट में। तो देखते हैं दोस्तों, आपको यह भी बता देता हूँ दोस्तों कि जो ऊपर के जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है दोस्तों? आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण को क्या कहा जाता है दोस्तों? बाह्य ग्रह। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाह्य ग्रह। अब देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है और सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के नज़दीक सबसे दोस्तों कौन सा ग्रह है? शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी ग्रह के समान ही उसका आकार तथा द्रव्यमान है, इसलिए। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है? मंगल। तीसरे स्थान पर बुध, चौथे स्थान पर बृहस्पति, 5वें स्थान पर शनि, 6वें स्थान पर अरुण और 7वें स्थान पर वरुण। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र। और सबसे लास्ट में कौन सा है दोस्तों? अंत में। तो सबसे अंत में कौन सा है दोस्तों? वरुण। तो आपसे अभी प्रश्न पूछ सकता है कि दोस्तों कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र। और पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है दोस्तों? वरुण। आपको यह भी याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट और। अब देखते हैं दोस्तों आकार में ग्रहों का अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। आकार में ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आपको बड़ा लिखना है, फिर छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा लिखना है। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। कौन सा ग्रह है दोस्तों? सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। और 5वें स्थान पर कौन आता है दोस्तों? हमारी पृथ्वी। और 6वें स्थान पर शुक्र, 7वें स्थान पर मंगल और 8वें स्थान पर बुध ग्रह। आपसे अभी पूछता है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी का आकार के अनुसार कौन सा स्थान है। तो आकार के अनुसार हमारी पृथ्वी का 5वां स्थान है। अब देखते हैं दोस्तों ग्रहों का आकार के अनुसार आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है दोस्तों? आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होता है वो वाला। तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे दोस्तों? छोटा वाला। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। तो सबसे पहले क्या दोस्तों? सबसे छोटा ग्रह बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति।
आपको आरोही और अवरोही क्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे 3 ऑप्शन बता देगा या 4 और आपसे बोलेगा कि इन ग्रहों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम है। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके बाद दोस्तों आपको जो भी सौरमंडल से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सभी प्रश्न की एक श्रृंखला लाने वाला हूं, जिससे आपका एक भी नंबर इस टॉपिक से ना कटे। धन्यवाद।